हेलो एवरीवन। आज नीट का पेपर था। आज का फिजिक्स का पेपर या ओवरऑल नीट का पेपर कैसा था, ठीक है, आप लोग बताइएगा। आज का फिजिक्स का पेपर कैसा था ये भी बताइएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो फिजिक्स पेपर में कम से कम 5 से 7 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी थे, लेकिन उनके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत कैलकुलेटिव थे। इवन एक डायमेंशन का क्वेश्चन है कि जिसमें 5 वेरिएबल दिए हुए हैं, मतलब 5 तरह के क्वेश्चन बनेंगे फिर जाके कहीं सॉल्व होगा। मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसा था कि जिसके इक्वेशन ही शायद आपने ना पढ़ाए हो, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है कि आप कैलकुलेशन करते परेशान हो जाइए। मतलब ओवरऑल पेपर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत कैलकुलेटिव था। मतलब अभी तक तो ऐसा पेपर मैंने नहीं देखा है। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो लगता है फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आ गया था ना, ठीक है। अब फिजिक्स का पेपर टफ है, इजी है, ठीक है। जिसका भी कोर कॉन्सेप्ट जिसके पास होगा वो कुछ अच्छे क्वेश्चन तो ज़रूर किया होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि जिसकी फिजिक्स थोड़ी वीक होगी ना वो नहीं कर पाया होगा, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कर पाया होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जिसका ठीक है, कैलकुलेशन आते हैं, उसको सारे फॉर्मुलेज या कॉन्सेप्ट याद है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस कर रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, ये आपके पास दिया है, ठीक है। कह रहा है ये ऐसे रेजिस्टेंस है, ये ऐसे है, ये ऐसे रेजिस्टेंस है, 5.5 ओम है, 1.5 ओम है, ठीक है। और ये आपका 2.5 ओम है, ये आपका 5 ओम है, ये 3 ओम है, ये 1.5 ओम है, और बीच में 6 ओम का ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और आपका ये 1/3 ओम है, और ये आपका 10 वोल्ट की 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। आपसे करंट पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे देख के घबरा जाते हैं, लेकिन ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। देखिए ये वीडस्टोन है, देखिए इतना जो फिगर है ना वीडस्टोन है, देखिए 5/2.5 का रेशियो 2 होगा, और 3 1.5 का रेशियो भी 2 होगा। अगर वीडस्टोन है ना तो इसका काम खत्म। 5 और 3 8 ओम, 2.5 और 1.5 की वैल्यू जो आ गई ये आप सीरीज में ऐड कर लेंगे, ये 4 ओम आएगा। तो ये 5 और 3 8 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। अब दोनों पैरेलल में है, तो 4/8, तो 4 इंटू 8/12 प्रोडक्ट बाई सम 32, 32/12, ठीक है, दैट इज 8/3। मतलब इस सर्किट का आंसर 8/3 है। 8/3 और 1/3 सीरीज में है, ठीक है। 8/3 1/3 सीरीज में है, इसके साथ ये और ये सीरीज में है, तो हो जाएगा आपका 5 6 7, 8/3 1/3 9/3, 9/3 प्लस 7, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया। V इक्वल टू आई आर, आई की जगह V की जगह 5, ठीक है, और इसके जगह R के जगह 10, दैट इज क्या 0.5 एम्पियर के पास आ गया। ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सर्किट जिसके पास होगा ना वो क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में है, कह रहा है ई जेड की वैल्यू दी है, ई जेड की जो वैल्यू दी है, ठीक है, 60 cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10 पे पावर 90 दिया है, ठीक है। तो ई जेड की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं ई नॉट, ठीक है, कॉस ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स से यहाँ से ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ई नॉट की वैल्यू 60 आ जाएगी, और हम लोग जानते हैं, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू 60 आ जाएगी। ई बाई बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ई बाई सी, ठीक है। ई बाई सी निकाल के सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड में भी आना चाहिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो जिसको फॉर्मूला पता होगा, ये इक्वेशन पता होगा, वो भी ये क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है पाइप ओपन एट बोथ एंड, कोई आपके पास पाइप है, ये दोनों एंड से ओपन है, चलिए दोनों तरफ से ओपन है, इसका लेंथ L है, ठीक है। अब दोनों तरफ से ओपन है, अगर ओपन है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना ये होगी V/12, ठीक है, V/12। अब क्या किया गया, कह रहा है द हाफ ऑफ इट्स लेंथ नॉट डिड इन वर्टिकल वाटर, ठीक है। इसके आधे पोर्शन को ना पानी में डाल दिया गया। अब पानी में डाल दिया तो लेंथ बच गया L/2, और अब ये ओपन रहा नहीं है, क्लोज हो गया, तो क्लोज हो गया तो नई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है V/क्लोज्ड की V इंटू L डैश, और L डैश की जगह जो है, L डैश की जगह लेंथ L/2 हो गया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, V/2L आ गया,
तो फ्रीक्वेंसी एफ की एफ रहेगी, है ना। तो जिसको ओपन और क्लोज पाइप का डिफरेंस पता होगा, जिसको पता होगा कि उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, पानी में डालने से लेंथ हाफ हो जा रहा है, वो क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी c/100 है, ठीक है, c/100, ठीक, मास वगैरह दिया है। कह रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, कितना जा रहा है, 9 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इतनी वेलोसिटी चल रहा है, कह रहा है कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए, किधर लगा दिया जाए ना कि उसके उसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो सिंपल सी बात है कि दोनों F = QVB और F = QE, है ना। Q से Q कैंसिल कर लीजिए, E की वैल्यू आ जाएगी V × B आ जाएगी। V की जगह c/100, तो C की जगह 3 × 10⁻8/100 और B की वैल्यू 9 × 10⁻⁻4 -4 2 -6 तो 2 बचा, 27 × 10⁻, ये आपका 2 बच गया ना, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन आना चाहिए, तो ये भी हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 4 सिमिलर कॉन्वेक्स लेंस आर अरेंज इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, 4 लेंस कॉन्टैक्ट में ऐसे से हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट में है। तो पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P1 + P2 + P3, तो 4 है तो 4P, ठीक है। और जो आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा ना, जो टेलीस्कोप वगैरह, ठीक है, माइक्रोस्कोप, तो आप लोग पढ़े होंगे कि M = M1 × M2 ... Mn, नोट्स में मैंने लिखवाया, अगर किसी को याद होगा तो देख लेगा। M ऐसे 4 है तो M⁻⁴, तो नेट मैग्निफिकेशन M⁻⁴, और पावर हमारा 4 पे आ गया। ये भी क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। कह रहा है 2 गैसेस A and B, अच्छा 2 गैसेस A and B, ठीक है, आर फिल्ड इन अ प्रेशर इतना ऑन द सप्लाई इक्वल, दोनों को हीट इक्वल दे रहे हैं, दोनों की चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम है, ठीक है। इसका पिस्टन 16 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है, इसका 9 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है, तो चेंज इन एनर्जी भी सेम है, ठीक है। दो RA और RB, ठीक है। कह रहा है 2 गैस हैं A और B, ठीक, 2 गैस हैं A और B, ठीक है, ठीक है। उसको एक सिलिंड्रिकल पिस्टन में रखा गया है जिसका रेडियस RA और RB है, दोनों को हीट सेम दे रहे हैं, दोनों में चेंज इन एनर्जी सेम आ रही है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोनों में चेंज इन एनर्जी सेम आ रही है और प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक में जो डिस्प्लेसमेंट है 16 सेंटीमीटर और एक में 9 आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं Q of 1 is Q of 2, Q = ΔU plus W of A = ΔU plus W of P या B, ये तो सेम है ना। W वर्क की जगह क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया, ठीक है, वर्क की जगह सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F of A डिस्प्लेसमेंट ऑफ A और इसके जगह F of B डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, और फोर्स की जगह प्रेशर ऑफ A, प्रेशर तो सेम है, एरिया πRA² इंटू ΔXA और ये πRB का स्क्वायर इंटू ΔXB। देखिए सारी चीजें दी हैं, ΔX वगैरह दिया है, सब कट पिट के कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका जो आ गया रेशियो ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ना 4/3 आना चाहिए, ठीक है, 4/3, ठीक। फिर कह रहा है 2 कंटेनर, 9th क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है 2 कंटेनर, ठीक है, पहले का वॉल्यूम 2 लीटर है, पहले का वॉल्यूम 2 लीटर है, दूसरे का वॉल्यूम 3 लीटर है, पहले का वॉल्यूम 2 लीटर है, दूसरे का वॉल्यूम 3 लीटर है। एक में जो है नंबर ऑफ कंटेंट इतना मोल, एक में मोल जो है हमारा 5 मोल है और एक में हमारा 4 मोल है, ठीक है। पहले का प्रेशर 1 atm है और दूसरे का जो प्रेशर है वो आपका दिया है 2 atm है। पोर्शन रिमूव कर दिया तो ठीक है, मतलब 2 चैम्बर हैं, दोनों में ना प्रेशर वगैरह दिया है, वॉल्यूम वगैरह दिया है। अगर चैम्बर से रिमूव कर दे दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो वॉल्यूम मिक्स हो गया तो नेट वॉल्यूम जो हो जाएगा 5 लीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल तो सेम रहेगा ना, तो PV = nRT, ठीक है। तो N = लिख सकते हैं PV/RT, तो पहले का मूल क्या आएगा P1 V1/RT, तो सेम है, दूसरे का P2 V2/RT और फाइनल वाले का P final/RT। तो वैल्यू रख ले, P1 कितना 1 × 2 प्लस 2 × 3 और फाइनल प्रेशर निकालना है, मिक्सचर का वॉल्यूम हो जाएगा 5, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो P की वैल्यू 268/5 दैट इज 1.6 लीटर ATM के आसपास आ जाएगा ना। ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है किसी दूसरे प्लेनेट का मार्टिन का जो रेडियस है वो किसका है, मरकरी के 4 टाइम्स है, ठीक है, मरकरी के 4 टाइम्स है और उसका जो डे है 687 है। तो हम लोग जानते हैं ना कि कीपलर थर्ड लॉ लगाते हैं ऑर्बिटल वाले के लिए कि अगर किसी सन के बोर्ड घूमता है तो क्या लिखते हैं ऐसे
ऐसे लिखते हैं ना, आर ए या टी ए T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, R1 अपॉन R2 का क्या होल क्यूब। तो उसका कितना दे दिया है 687, 687 दूसरे का निकालना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स हो जा रहा है ना, ठीक है। ये वैल्यू जो हो जा रही है आपकी 4 टाइम्स दे रही है, ये R2 दे रहा है, सॉल्व कर लीजिए 88 डी के पास आएगा, फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। फिर आ जाइए, फिर कहा कह रहा है एन कह रहा है अ पावर 240 वोल्ट 50 कैपेसिटर, ठीक है, हैज अ रेजिस्टर, एक रेजिस्टर है 25 ओम का, ठीक है। फिर कह रहा है रेक्टेंस दिया है ना, मतलब कि एल के अबाउट रेजिस्टेंस दिया है, जाइल दिया है, ठीक है, जाइल दिया है, ठीक। फिर दिया है कि टू इतना रेजिस्टर, एक मिनट बेटा मैंने गलत पढ़ लिया, और रजिस्टर दिया है, ठीक है, कितने ओम का दिया है 20 ओम का दिया है, ठीक है। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस दिया है 25 ओम का दिया है, मतलब ये तुम्हारा जाइसी हो गया, ठीक है। और इंडक्टर का रेक्टेंस दिया है, रेक्टेंस ये जाइल दिया है, ठीक है, जाइल की वैल्यू 45 हो गई, ठीक। और किसी बैटरी से कनेक्टेड है और इस बैटरी से कनेक्टेड इसका जो पोटेंशियल है ये आपका 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट है। तो आपको क्या निकालना है, वोल्टेज एंड फेज, ठीक है, सिंपल सी बात है, हम लोग Z निकाल लेते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर, जाइल डिफरेंस जाइसी का होल स्क्वायर, तो यहां से आपका क्या निकलेगा Z निकलेगा, और V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इज इक्वल टू V मतलब 220 अपॉन जो भी यहाँ Z से आ जाए, और tan phi इज इक्वल टू क्या होता है जाइल डिफरेंस जाइसी अपॉन R, ये भी वैल्यू निकाल लीजिए, ये आप निकाल लेंगे, आपका आंसर आपका थर्ड आना चाहिए 7.8 और 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 8 ऐसे, ठीक है, R/8 R/8 R/8, ठीक है, R/8 ऐसा 8 टाइम्स है, ठीक है। पहले 4 को पैरेलल में कर दिया गया, तो 4 को पैरेलल में करेंगे 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R/8, ठीक है, R/8 इंटू 4, तो R टोटल की वैल्यू हो जाएगी R अपॉन 32, दूसरा वाला भी R/32, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दे तो R/16 आंसर आ जाएगा, है ना। 8 में डिवाइड किया, 4 को पैरेलल में, फिर 4 को पैरेलल में, फिर सीरीज में, ये क्वेश्चन इजी था, आप लोग कर सकते थे, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, ऐसे गेट बना हुआ है, देखिए ऐसे, ये ऐसे बना है, फिर ये ऐसे बना है, ठीक है, और इन दोनों को इससे जोड़ दिया है, ठीक है, ये ऐसे जोड़ा है, ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक, यहां से एक आ गया आपका, यहां से आ गया A, यहां से आ गया B, ये B आ गया, और यहां से अगेन A आया, ठीक है, A आ गया, ये देखिए और है ना, तो और प्लस करके कॉम्प्लीमेंट लगा देता है, ये भी प्लस करके कॉम्प्लीमेंट लगा देगा, ठीक, और ये तो मल्टीप्लाई करता है ना, A प्लस कॉम्प्लीमेंट इनटू, ठीक है, A प्लस का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा सेम से मल्टीप्लाई होता है तो सेम आता है, तो A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया तो कौन सा गेट हो गया, ये नैंड गेट हो गया, ये भी आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है ना बेटा, कुछ टफ हैं कुछ इजी हैं। 14 में देखिए क्या है, कह रहा है दो आइडेंटिकल बॉल है A और B, ठीक है, इन दोनों पे चार्ज सेम है, Q है, ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा, F की वैल्यू KQ²/R, बहुत छोटा है, डिस्टेंस वगैरह कांस्टेंट माना है, ठीक है। कह रहा है एक अनचार्ज बॉडी ले आएगा जिसको कनेक्ट कर दिया गया, हम लोग A से कनेक्ट कर देंगे ना, तो अनचार्ज है तो इस पे Q था, इस C वाले पे हमारा 0 था, तो चार्ज Q/2 हो जाएगा। अब C वाले को रिमूव कर दिया गया, इसको कनेक्ट कर दिया गया B के साथ, तो इस पे था Q/2 और इस पे था Q, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 3Q/2, आधा बढ़ जाएगा, तो इस पे हो जाएगा 3Q/4 और दूसरे पे भी 3Q/4। अब इसको हटा दिया तो A पे 3Q/4 है, ठीक है, A पे B से कनेक्ट कर दिया गया ना, B से, ठीक है, B पे 3Q/4 है और A पे Q/2 बचा, तो इनके बीच का फोर्स F' इज इक्वल टू K, क्या लिखे, दिस इंटू Q/2 3Q² अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन R², तो 3/8F आ गया, है ना। इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है एक इक्वेशन दिया है, ठीक है, एक इक्वेशन दिया है T इज इक्वल टू x² + x, इससे आपको एक्सप्रेशन पूछ रहा है, ठीक है,
इसमें दिया है एक इक्वेशन है, उससे आपको एक्सेशन पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएट करिए। क्या करें, t के रिस्पेक्ट में तो 1, इसका डिफरेंशिएशन 2x और dx by dt, फिर इसका भी कितना है dx by dt कॉमन ले लीजिए, तो 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और dx by dt कॉमन ले लें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब वेलोसिटी x का फंक्शन है और आपको एक्सेशन निकालना है, तो a की वैल्यू v dv by dx, ठीक है। तो a की वैल्यू v की जगह 1 अपॉन 2x प्लस 1 और d by dx 2x प्लस 1 पे पावर माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, इसका माइनस 1 बाहर कर लें, ठीक है, और 2x प्लस 1 पे पावर में से कम कर दे तो माइनस 2, और इसका डिफरेंशिएट करें तो 2, तो माइनस 2 ये नीचे गया प्लस हो गया, 2x प्लस 1 पे पावर क्या आ गया, क्यों आ गया, ये आ गया आपका एक्सेशन। जिसको डिफरेंशिएशन आता होगा वो कर लेगा। 17th क्वेश्चन में ना जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है फोटो करंट वाला, वो एक ही सही है ना, फ्रीक्वेंसी वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, और बोर थ्योरी को यूज करके ना, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, और बोर थ्योरी को यूज करके हमको क्या निकालना है, फोर्स कांस्टेंट है, बोर थ्योरी को यूज करिए, बोर थ्योरी को यूज करने के बाद ना आपको निकालना है रेडियस एंड वेलोसिटी। चलिए, तो ये फोर्स है और यही सेंट्रल का सोर्स होगा, तो mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो v स्क्वायर की वैल्यू एफ आर अपॉन एम, तो v की वैल्यू अंडर रूट एफ आर बाई एम आ गया, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, आपको ना बोर थ्योरी यूज करना है, बोर थ्योरी यूज करके रेडियस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बोर थ्योरी से एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh, तो v की जगह लिख सकते हैं v इंटू आर प्रोपोर्शनल टू n, तो v r की जगह v की जगह एफ आर अपॉन एम अंडर रूट इंटू आर पे n, तो r पे पावर हाफ और 1 3/2 आ गया, 3/2 प्रोपोर्शनल टू n, तो r प्रोपोर्शनल टू n पे पावर 2/3, ये तो रेडियस आ गया। अब आपको वेलोसिटी भी चाहिए, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखे, v इज इक्वल टू एफ बाई एम, आर की जगह n पे पावर 2/3, इस पे 1/2 लगेगा, तो v प्रोपोर्शनल टू n पे पावर 1/3 आएगा, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ऐसे है, ठीक, ये है थीटा एंगल में जाके रुक गया, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी v नॉट है और यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो इसी चीज का रेशियो पूछा, किसका रेशियो पूछा, इतना द रेशियो ऑफ द v, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, इसकी इनिशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। अब ऊपर गया तो वेलोसिटी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, अब समझो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा जो है ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसमें एल साइन थीटा, तो ये वाला लेंथ एल साइन थीटा होगा, एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा ये है, तो टोटल एल प्लस एल साइन थीटा होगा। तो ऊपर वाले पॉइंट पे ना हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी, एल कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा आएगा, ठीक है। एम 2 से मल्टीप्लाई करिए, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस जी एल 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, इधर इसका वेट एम जी लग रहा है ना ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर वाला जो होगा एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, तो एम जी साइन थीटा, और यही एम जी साइन थीटा सोर्स हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल का, सेंटीपिटल का, ठीक है। तो एल से एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जी एल साइन थीटा, तो v की वैल्यू जो आ गई, ठीक है, या रहने देते वी स्क्वायर, या रख देते हैं, तो वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रखें यहाँ पे, जी एल साइन थीटा, ठीक है। अब प्लस, अच्छा एक चीज मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ 2 भूल गए, 2 रहेगा ना, प्लस 2gl प्लस 2gl साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, 2gl साइन थीटा, gl साइन थीटा 3 साइन थीटा, 3gl साइन थीटा प्लस 2gl, ठीक है, प्लस 2gl। तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए gl, ठीक है, तो क्या बचेगा 2 प्लस 3 साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, v नॉट की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, रेशियो ले लीजिए, खट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर फर्स्ट, साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा, ठीक है।
फिर एक क्वेश्चन डायोड वाला है, डायोड में पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, डायोड दिया है क्वेश्चन में 20 पोटेंशियल दिया है V, ये दो भी फिगर दिया बेटा, मेरे पास फिगर अवेलेबल नहीं है, इस बोर्ड पे आपके पास पेपर होगा, आप देख लीजिएगा, डायोड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। V दिया है इनपुट का 220 साइन 100 पाई टी, ठीक है, और टाइम दिया है 15 मिली सेकेंड, 15 मिली सेकेंड का मतलब 0.015, ठीक है। अब पूछा दो डायोड है, ये फॉरवर्ड वाइजिंग है, आप फिगर देख लीजिएगा, ठीक है, और इन दोनों में कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है, तो वैल्यू रखिए 220 साइन 100 पाई इंटू 0.015, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई, 1.5 पाई, 1.5 पाई का मतलब होता है 3/2 पाई, 3/2 पाई का मतलब -1, तो -220 वोल्ट। अब जब माइनस जा रहा है ना, तो जो पहला वाला डायोड है उसको नेगेटिव मिलेगा, अब पहला वाले को नेगेटिव मिलेगा तो पहला वाला किस में होगा, रिवर्स में, और दूसरा वाला किस में होगा, फॉरवर्ड में। ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, डायमेंशनली इक्वेट करना है, 5 इक्वेशन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दिया है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो, ठीक है, कह रहा है दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है, दोनों का मास सेम होगा, चलिए, एक P है एक Q है, ओके, और कह रहा है कांस्टेंट K1 एंड K2 है, ये भी ठीक है। ऑसिलेटिंग द मैक्सिमम स्पीड आर सेम, मैक्सिमम स्पीड सेम है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ Q टू द एम्पलीट्यूड ऑफ P निकालना है, ठीक है, इनकी मैक्सिमम स्पीड सेम है, ठीक, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग यहां से जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू जो होता है √K/m होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, ए ओमेगा ए पी ओमेगा पी ए क्यू ओमेगा क्यू, ठीक है, तो ए पी ओमेगा की जगह लिख सकते हैं √, ठीक है, के मास तो सेम है ना K1, और ए क्यू √K2/m, तो ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू K2/K1 आ गया, और पूछा है ए क्यू बाई ए पी, तो इसी का जस्ट उल्टा आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ठीक, कह रहा है कि सन रोटेट अराउंड द सेंटर 27 डेज, ठीक है, सन रोटेट अबाउट द सेंटर, सन अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है 27 डेज में, ठीक है, 27 डेज में, ठीक। फिर कह रहा है पीरियड एक्सपांड ट्वाइस, अच्छा वो एक्सपांड करके ना ट्वाइस हो जा रहा है, बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक, बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं है, अपने आप रोटेशन वगैरह लग रहा होगा, साइंटिफिक वगैरह लग रहा होगा, बढ़ के रेडियस डबल बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो मास वगैरह सेम रहेगा, ठीक है। तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, डेंसिटी वगैरह देख लिया, ठीक है। जानते हैं बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो टॉर्क 0 होगा, K इज इक्वल टू I ओमेगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। अब ये सॉलिड स्फीयर है ना, अच्छा I1 कितना लिख लें, 2/5 mr², ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2πt मतलब 27 डेज, बाद में ना उसका मास तो उतना ही रहा लेकिन रेडियस डबल हो गया, तो 4r² और 2π/t सब कट जाएगा, 1 अपॉन क्या बचेगा, ये बचेगा 27, यहां बचेगा 4/t, तो t की वैल्यू 27 × 4, ठीक है, 8108 डेज, ठीक है, आ गया जे कंजर्व है, ये इजी क्वेश्चन था, हो सकता था। 29 क्वेश्चन एरर वाला है, पार्शियल डिफरेंशिएट करिए तुरंत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है 30 वाले में कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्टेंस डी है, चलिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डिस्टेंस डी है, एरिया ए होगा, तो कैपेसिटेंस का होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, चलिए इसका कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया, ठीक। अब कह रहे हैं इसके अंदर ना दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, ठीक है, एक K1 डाल दिया, एक K2 डाल दिया, एक का डिस्टेंस 3d/8 है और एक का डिस्टेंस d/2 है, ठीक है। ऐसा करने से ना जो नया कैपेसिटेंस आ रहा है पुराने वाले का डबल हो जा रहा है, ठीक है, और कह रहा है K1 इज इक्वल टू 1.25 K2, तो अगर नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पड़े होते हैं ना तो C की वैल्यू जो आती है C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/d1/K1 प्लस d2/K2। अच्छा ये जो C है इसी का जस्ट डबल हो गया, तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी और A एप्सिलॉन अपॉन d1 की जगह 3d/8 K1 प्लस d2 की जगह d/2 K2, कैंसिल कर लीजिए, d ये ठीक है, ये इधर, तो 3/8 K1 प्लस 1/2 K2 इज इक्वल टू, यहां बच गया 1/2,
और K1 की जगह आप ये लिख सकते हैं ना, ये वैल्यू, ठीक है, K2, तो रख के सॉल्व करिए, देखिए तुरंत ही आंसर आ जाएगा 1.6। ये इसका सिंपल तरीका था। तो अगर किसी को फॉर्मूला वगैरह अच्छे से आता होगा, कॉन्सेप्ट आता होगा, तो वो भी क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। 30 आ गया, 30 के बाद 31, ठीक है। हाँ, कह रहा है एक बॉल ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, गिरने दीजिए। कितने हाइट से गिरा? 40 मीटर। लड़के जा रहा है, ऐसे लड़के गया होगा 10 मीटर तक जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, इंपल्स पूछ रहा है, मतलब चेंज इन मोमेंटम। मास दिया 0.5 kg, यहाँ वेलोसिटी v1 √2g इंटू 40, इसमें वेलोसिटी v2 √2g इंटू 10। निकालिए दोनों की वेलोसिटी, है ना, और वेलोसिटी निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको माइनस ले लीजिएगा, डेल्टा v निकालिए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, तो माइनस ले लेंगे। जैसे ये लड़े, नीचे आने वाला प्लस, ऊपर जाने वाला माइनस, ले लेंगे 0.5 लगा देंगे, डेल्टा v निकाल के यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिए, एक को माइनस ले लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका 21 के आसपास आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर। चलिए, ऑक्सीजन सिलेंडर में वॉल्यूम 30 लीटर है और इसमें नंबर ऑफ मोल 18.20 है, ठीक है, 18.2 है। सम ऑक्सीजन निकाल दिया, कुछ ऑक्सीजन निकाल दिया गया, तो उसका प्रेशर 11 atm प्रेशर से ना, ठीक है, गॉट प्रेशर क्लोज टू, अच्छा 11 atm हो गया 27 पे, ठीक है। भाई कंटेनर का गैस का मास वही होता है जो कंटेनर का मास होता है, ठीक है। तो पहले उसका वॉल्यूम अगर 30 लीटर था, बाद में भी 30 लीटर ही होगा, ठीक है। कुछ गैस निकालने से उसका नंबर ऑफ मोल कम हो गया होगा, तो PV इक्वल टू nRT लगा लीजिए, ठीक। तो n की वैल्यू आ जाएगी P अपॉन RT। अच्छा, P की वैल्यू 11 है ना, गॉज है, तो टोटल प्रेशर 12 होगा, तो 12 atm ना, तो 1.01 इंटू 10 पे पावर 5, और वॉल्यूम कितना दिया 30 लीटर, मीटर क्यूब में करिए 10 पे पावर -3 अपॉन, ठीक है, R की वैल्यू से दी हुई, यहाँ क्या रखना है 100/12, ठीक है, 100/12, और टेम्परेचर 27 है तो 300। यहाँ से आप n निकाल लेंगे तो n की वैल्यू आपका लगभग जाएगा, ठीक है, 14.544। इतना मोल हो गया, पहले इतना मोल था, तो चेंज इन मोल निकाल लीजिए, चेंज इन मोल निकाल लेंगे 3.656 के आसपास, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल पता है तो मास पता कर सकते हैं, तो मास किलो आ जाएगी 0.117। मैंने कैलकुलेशन पहले करके रखा है, कैलकुलेशन करने में वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आप जब ये होंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत टफ होगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, डिवाइड वगैरह करना है, ठीक है। फिर आ जाइए कुछ 36 वाले में क्या है, ठीक है। 36 में कह रहा है a model for quantization motion electron in form B state the passing through the orbit of electron n Planck's constant, हाँ, ठीक है। फ्लक्स दिया है इलेक्ट्रॉन का, फाई की वैल्यू n h बाई, इसमें पेपर में क्लियर नहीं लिखा है बेटा, h बाई कुछ लिखा है, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। वैसे फ्लक्स यहां से निकालते, ठीक है, फ्लक्स यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकलता, मैग्नेटिक फील्ड से निकलता, फिर आई वो निकलता, आप वेलोसिटी निकालते, वेलोसिटी निकालते तो करंट आता, Q अपॉन, हाँ, करंट टाइम आता, टाइम की जगह आप लोग लिखते क्या लिखते, ठीक है, 2πr अपॉन v, तो v लिखते, v की वैल्यू पुट करते, और m की वैल्यू पूछ रही थी तो i इंटू a करते, यहाँ से i रखते, a की जगह πr² रखते ना। वो नीचे कुछ लिखा है, वो थोड़ा सा पेपर में क्लियर नहीं है, ब्लर है, ठीक। तो ये है, कह रहा है बॉडी का वेट अर्थ सरफेस पे 48 न्यूटन है, दैट इज mg की वैल्यू। अर्थ के रेडियस के हाफ नहीं कितना कहा, 1/3 चले गए, तो g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन re, ठीक है, h अपॉन re का होल स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है, g h की जगह re/3, तो 1/3 स्क्वायर, 1 प्लस 1/3 4/3, अब 4/3 का मतलब हो गया 16/9, तो जो g की वैल्यू 9/16 हो गई, तो 48 भी 9/16 होगा, तो 16 3 27 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 वाला बेटा, उसमें 22.5 की वैल्यू निकालनी है, cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, कैलकुलेशन ज्यादा है फिर, ठीक है। फिर पेपर में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, लेकिन पेपर बहुत लेंदी था, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही कर पाएगा, सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। बाकी अगले टर्न पे या अगली क्लासेस में एक एक क्वेश्चन को ब्रीफ, आज बहुत फास्ट मैंने बनाया है, जो भी क्वेश्चन मेन मिला उसको डिस्कस कर दिया। अगले टर्न पे या अगली क्लास में आप लोग कहेंगे, आप लोग को नीड होगी तो बताइएगा, मैं पूरे पेपर को एक साथ डिस्कस कर दूंगा, बहुत धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके ना। चलिए, थैंक यू।